पार्क लेन और तोशाखाना गाड़ियों का केस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। जज नासिर जावेद राना ने नैब केसेस में सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत से उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती, तहरीरी फैसला। पंजाब हुकूमत ने 5 एडिशनल एडवोकेट जनरल और 24 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स को ओहदों से हटा दिया। हुकूमत ने नोटिफिकेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और दीगर इदारों को अरसाल कर दी। ओहदों से हटाए गए एडिशनल एडवोकेट जनरल में गुलजार अहमद खान, परवेज इकबाल चीमा, मोहम्मद नवाज शाह और आरिफ रांझा शामिल हैं। शाहिद महमूद, मोहम्मद अकरम, सैयद अली रियाज, असद अब्बास समेत 24 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को ओहदों से हटा दिया गया। एफबीआर की धमकी काम कर गई। टेलीकॉम ऑपरेटर्स नॉन पायलर्स की सिम्स मरहलावार ब्लॉक करने पर तैयार। एफबीआर के मुताबिक 5000 नॉन पायलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की लिस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई। सिम बंदिश से खबरदार के मैसेजेस भेजने का अमल शुरू। एफबीआर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मजीद नॉन पायलर्स की तफसीलात भी देगा। टैक्स निज़ाम में खामियां दूर करने के लिए मेरिट पर फैसले करने का वक्त आ गया। SIFC की FBR में इस्लाहात, टैक्स बेस को वसी करने के लिए कोशिशें तेज़। पाकिस्तान में टैक्स वसूली की सलाहियत 24 ट्रिलियन रुपए, जबकि टैक्स वसूली का हदफ महज 9 ट्रिलियन रुपए रखा गया। सालाना रेवेन्यू हदफ के मुकाबले में दुगनी रकम करप्शन, नाअहली और लापरवाही की वजह से ज़ाया हो रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब यकजान दो कालब। लाजवाल रिश्ते की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। दोनों ममालिक अमन और खुशहाली में शराकतदार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के लिए निहायत मुखलिस हैं। पॉलिसीज मशअले राह हैं। सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान मौखर हो गया। दफ्तर खारजा की तस्दीक। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक उनका नए दौरे का शेड्यूल तय पाते ही आवाम के सामने लाया जाएगा। सऊदी वलीअहद को दौरा पाकिस्तान की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे सऊदी अरब के दौरान दी थी। मैं इस तरह की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये तो पैसा आप लोगों पर टैक्स लगा कमा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं आप? सूबे के हकूक भी नहीं दे रहे, वाजिबात भी नहीं दे रहे, कर क्या रहे हैं आप लोग? जाली हुक्मरान मैंडेट चोरी में नाकामी का बदला। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को बिजली चोर कहकर ले रहे हैं। ना इंसाफी पर किसी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 110 अरब रुपए का खसारा सिर्फ लाइन लॉसेस कीमत में हो रहा है, जिसका जिम्मेदार वापटा है, हम नहीं। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अपनी ज़बान को लगाम दे दे। जो ज़बान इस्तेमाल करोगे उसी ज़बान में जवाब आएगा। मैं कन्फ्रंटेशन में नहीं जाऊंगा। गवर्नर राज का शौक नहीं। वज़ीर आला इल्ज़ाम तराशी के बजाय आवाम की हकीकी खिदमत करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू का कहते हैं, धमकियाँ देने वाले जान लें। गवर्नर हाउस पर कब्जा आसान नहीं, तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। ये जो बजट जो इस साल का दे रहे हैं, इसमें जो उनके 8 माह है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो मुबर्रक हैं या वो जो है अब उनसे उससे पूछा नहीं जाएगा। अगर उन्होंने मैंडेट के बरक्स काम किया, अगर कोई ऐसी स्कीम्स दी हैं जो नहीं दे सकते थे, अगर उन्होंने कोई भर्तियाँ की हैं या अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी जाएगी और इसके अलावा जो है बाकी इदारे जो भी हैं उसको वो करेंगे। बजट माली साल शुरू होने से पहले दिया जाता है। निगरान हुकूमत ने 2 बार अबूरी बजट दिया। सूबाई हुकूमत जाने के बाद 90 रोज में इलेक्शन नहीं हुए। वजीर आला के मौक़िफ़ था, सूबे के माली हालात बेहतर करने हैं। सियासी उतार चढ़ाव की वजह से बजट ताख़ीर का शिकार हुआ। 10 अरब रुपए रमजान पैकेज और वेलफेयर में दिए। निगरान हुकूमत ने कोई गलत इक़दाम किया है तो वो खुद जवाबदेह होगी। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
PIA का कराची से भी हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। पहली परवाज हाजियों को लेकर रात 3:30 बजे कराची से मदीना रवाना हुई। PIA तर्जमान के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर एयरपोर्ट से हज परवाजें चलाई जा रही हैं। हज ऑपरेशन 10 जून को इख्तिताम पजीर होगा। पंजाब और KP में बारिशें, आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। हादसात चनियोट, मानावाला और लकी मरवत में पेश आए। गाँव नावरखेल में आसमानी बिजली गिरने से मकान में आग लग गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तेज आंधी के साथ बारिश का इम्कान। बालाई सिंध में भी बादल बरसने की उम्मीद है। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं। फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त 39 रुपये इजाफे के साथ 477 रुपये हो गया। होलसेल में जिंदा मुर्गी की कीमत 370 रुपये, जबकि परचून रेट 329 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। अंडे की कीमत 1 रुपये इजाफे के साथ 256 रुपये फ़ी दर्जन हो गई। लाहौर में रोटी की कीमत में मजीद कमी। रोटी 16 रुपए के बजाय 15 रुपए में मिलेगी। नानबाई एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात कामयाब। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक गंदम की फरावानी और आटे की कम कीमत होती। कीमत के पेश नजर फैसला किया। कराची के नानबाइयों ने रोटी 12 और नान 17 रुपए करने का नोटिफिकेशन हवा में उड़ा दिया। तंदूर मालकान का कहना है आटा सस्ता मिलेगा तो ही रोटी सस्ती बेचेंगे। पंजाब में गंदम खरीदारी की नई पॉलिसी तैयार। हुकूमत ने अहम फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक महकमे खुराक का गंदम खरीदारी में किरदार ख़त्म हो जाएगा। किसानों से गंदम प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। गंदम खरीदारी न करके महकमे खुराक पर अरबों रुपये सूद और स्टोरेज अखराजात नहीं पड़ेंगे। गंदम पॉलिसी को कानून की शक्ल देने के बाद अमल दरामद किया जाएगा। 2013 में शुमाली वज़ीरिस्तान में शहादत पाई। बड़ा दिलेर और मुजब्बर इंसान था। अगर वो आज हमारे पास होता तो किसी चीज़ की मेरे को ज़रूरत नहीं थी। 9:30 पौने 10 बजे के टाइम उनके यूनिट से किसी का फ़ोन आया कि भाई शहीद अल्लाह रखा की शहादत हुई है। जैसे ही हमें इत्तला मिली तो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि शहादत तो हर एक के नसीब में नहीं होती है। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही अल्लाह रखा शहीद ने 9 मई 2013 को शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफ़ाए वतन में जाम शहादत नोश किया। लवाहिकीन ने बेटे की शहादत को काबिल फ़ख्र करार दे दिया।